जो भगवान में कैसे भी जुड़ गया, चाहे क्रोध से, चाहे काम से, चाहे लोभ से, कैसे भी, उसका परम मंगल हुआ। आज तक शास्त्र साक्षी हैं। हृदय में भगवान को प्रकाशित करना बहुत दुर्लभ बात है, क्योंकि कोई साधु ही हृदय में भगवान को प्रकाशित करता है। जब तक हमारे हृदय में भगवान प्रकाशित नहीं होते, तब तक आनंद क्या है ये हम जान भी नहीं सकते। वो ज्ञान विज्ञान की बातें छाटते रहना वो एक अलग बात है। आनंद सब स्मृतियों का लय एकमात्र भगवद स्मृति, अखंड तैल धारावत नाम रूप लीला का चिंतन, ये आनंद है। और ये जिसके हृदय में होता है, भगवान एक क्षण के लिए उनका हृदय नहीं छोड़ते हैं। भगवान कह रहे हैं बहुत प्यार करते हैं, क्योंकि उनका जीवन केवल जगत मंगल के लिए होता है। संत का हृदय कैसा होता है, गोस्वामी जी स्वयं संत हैं, वो लिख रहे हैं। ऐसे जो स्वभाव वाले और प्रभाव वाले होते हैं संत जन, उनके द्वारा जगत का स्वाभाविक मंगल होता रहता है। भगवान ऐसे संतों को जब कोई सताने की चेष्टा करता है तो सह नहीं पाते। कामनाओं का त्याग, अपने समीप जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब जगत सेवा के लिए भगवान ने दी है। निरंतर भगवान का स्मरण, भगवान का आश्रय, ये साधुता है। चाहे वो गृहस्थ हो, चाहे वो विरक्त हो, साधुता दोनों में होती है जो भगवान का भक्त होता है। साधु पुरुष के भावों और क्रियाओं में ऐसी मंगल भावना, ऐसी मंगल क्रियाएं होती हैं। पशु पक्षी, वृक्ष पर्वत, मनुष्य, देवता, पितर, ऋषि मुनि, सब का मंगल करने की सामर्थ्य भगवत भक्त में होती है। जहां नाम कीर्तन हो रहा है, जहां भगवत चर्चा हो रही, भगवत सेवा हो रही, जय जय ध्वनि हो रही, जगत मंगल होता है। देखो यहां मुनि शब्द भी कहा है, ऋषि शब्द भी कहा है, इन सबका भी मंगल भक्त के द्वारा होता है। कहीं न कहीं अपना अस्तित्व बनाए रखना, कहीं न कहीं कोई न कोई सिद्धि की भी चाह होना, ये उस परम वस्तु की प्राप्ति में बाधा ही है। जो भक्त होता है उसको केवल एक ही बात समझ में आती है, अपने प्रभु के चरणों में प्रेम, बस। अगर प्रेम की प्रधानता नहीं तो वो योग जोग नहीं है, कुयोग है। वो ज्ञान ज्ञान नहीं, वो अज्ञान है। आराध्य देव के चरणों में भाव भरा प्रेम नहीं तो सब कर्म धर्म किस काम के। तो हेतु रहित जग जुगु उपकारी, तुम और तुम्हार सेवक असुरारी। भगवान और भगवान के भक्त में कहीं हेतु नहीं होता कि किस कारण से हम पर, इसीलिए अज्ञानी जीव धोखा खा जाते हैं। जब भक्त उनको दुलार करते हैं, प्यार करते हैं, कृपा करते हैं, तो उनको लगता है मेरे में कुछ है, मेरे में ऐसा कुछ है जिसके कारण ये हमें प्यार कर रहे हैं, इनको मेरी आवश्यकता है। नहीं नहीं नहीं, उनका स्वभाव ही है। थोड़ी भी कोई श्रद्धा प्रकट कर दे तो उसे भगवान दे देना, ये भक्तों का स्वभाव है। पर इस स्वभाव को वही जान सकता है जो अहंकार रहित होकर उनके चरणों का अनन्य हो चुका है। यदि लोग उनके मन के भाव को जान जाएं तो चरणों के सिवा वो दूर रह ही नहीं सकते कि इतनी हम पर अहेतुकी कृपा। पर सत्य बात आपको कह रहे हैं कि अहंकार इस बात को नहीं स्वीकार कर पाता कि ये हम पर अहेतुकी कृपा करते हैं। उसको लगता है कुछ तो मेरे में है ना। जब वो बार बार उनको समझाते हैं, आप ऐसे चलिए, आप ऐसे, दुलार करते, उसको लगा मैं कुछ तो हूं। ये देहाभिमान उस बात को समझने नहीं देता। अगर समझ जाए तो चरण दासता हृदय में अखंड जागृत हो जाए, क्योंकि ऐसा प्यार करने वाला कोई त्रिभुवन में नहीं है।
शरीर का पोषण, शरीर की भोग सामग्री, शरीर की मान प्रतिष्ठा, ये मायाकृत तो आपको मिल सकता है जगत में, लेकिन इनसे हटा के सच्चिदानंद अविनाशी प्रेम ये केवल भक्तों की कृपा से प्राप्त होता है। भगवान साधु पुरुषों की रक्षा करने के लिए भक्तों में सांसारिक पदार्थों का महत्व, सांसारिक पदार्थों का उद्देश्य होता ही नहीं है। भक्तजन बड़ी से बड़ी प्रतिकूलता, बड़े से बड़े अपमान और दुख को विशेष प्रसन्नता पूर्वक सहन करते हैं, विशेष प्रसन्नता पूर्वक। हरि की विशेष कृपा है ऐसा मानकर। सच्ची मानना अनुकूलता ऐसा विष है जो भगवान से विमुख कर देती है। कुंती जी ने बहुत सोच विचार के बात कही थी कि पग पग पर हे जगत गुरु मुझे प्रतिकूलता मिले, विपत्ति मिले। क्योंकि जब विपत्ति और प्रतिकूलता होती तो आर्त भाव आता है, जब आर्त भाव से पुकार होती तो ठाकुर सामने होते हैं। जब अनुकूलता मिलती है तो हृदय में कहीं न कहीं सुख भोगने की लालसा होती और भगवत विमुखता का मूल कारण किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान से सुख लेना है। किसी भी वस्तु व्यक्ति स्थान से सुख लेने की भावना भगवत विमुखता को प्रकट करती है। और विपत्ति, प्रतिकूलता, निंदा, दुख ये आर्त भाव प्रकट करते। नाथ अब आपके सिवा हमारा कोई नहीं है प्रभु, अब तो मैं साधन भी भजन भी नहीं कर सकता, ऐसी अपार दुखमयी पीड़ामयी स्थिति है। हे नाथ कोई अब हमारा सहारा नहीं, प्रभु आप ही सहारे हो। एकदम तदात्म भाव। प्रतिकूलता, ध्यान दीजिए, प्रतिकूलता, अपमान, विपत्ति से जितना आध्यात्मिक लाभ होता है उतना किसी साधना से नहीं। डरते हैं हम लोग इससे। प्रतिकूलता न मिले, अपमान न मिले, तिरस्कार न मिले, दुख न मिले। और सिद्धांत क्या कह रहे? यही आध्यात्मिक उन्नति की चढ़ाई चढ़ाता है। अपमान, तिरस्कार, प्रतिकूलता, दुख। वास्तव में भक्ति का वर्धन प्रतिकूलता में ही होता है। सांसारिक भोगों का राग, सांसारिक संबंधों में आसक्ति, इसी का नाम पतन है। सांसारिक भोगों का राग, मिले और भोगों, सांसारिक संबंधों की आसक्ति या मुख, इसी का नाम आध्यात्मिक पतन है। और प्रतिकूलता, विपत्ति, दुख में ये सांसारिक आसक्ति की धज्जियां उड़ जाती हैं। क्योंकि कोई जब किसी काम का नहीं रह जाता जगत के तो उसे कोई नहीं पूछता, कोई नहीं पूछता। सच्ची मानना, अगर कोई पूछ रहा है तो कुछ है पूछ उसके पास, इसलिए पूछ रहा है। अगर नहीं है तो कोई नहीं पूछता है। इसीलिए भगवान भक्तों को अपनी तरफ से प्रतिकूलता भेजते रहते हैं। प्रश्न करने वाले ध्यान से सुन लो कि भजन में दुख क्यों मिलता है, प्रतिकूलता क्यों मिलती है? तो आपकी आध्यात्मिक उन्नति के लिए, आपको परम पद में बैठाने के लिए, आपके हृदय में जो बैठा हुआ है कि आपको कोई प्यार करता है, ये सत्य अनुभव कराने के लिए भगवान आपको प्रतिकूलता देते हैं, तिरस्कार देते हैं, दुख देते हैं। मनुष्य कामनाओं को अधिक बढ़ाता है, ये मिल जाए, ये मिल जाए, ये भोग लूं, वो झूठ बोलने लगता है, फिर कपट करने लगता है, फिर छल आ जाता है, फिर बेईमानी आ जाती, फिर हिंसा होने लगती है। घोर पापाचरण, दुर्गुण, दुराचार छा जाते हैं उसके हृदय में। जो भक्त भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान अपने भक्तों की भक्ति करते हैं। अतः भक्तों को कटु वचन बोलने वाले, निंदा करने वाले, दुख देने वाले दुष्टों का विनाश भगवान निश्चित करते हैं।
समय का केवल इंतजार होता है। कभी कभी जब ऐसा हो कि चुप रहो, शांत रहो, सह जाओ, नाम जप करो, उसका भी मंगल हो, ऐसी भावना करो। भगवान जाने जैसा, तुम तो उसका भी मंगल मनाओ।